जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो नंबर 7 क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 या आप किसी भी साल इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 1 रियल नंबर के मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ सकते हैं और जो लास्ट ईयर है उससे पहले बोर्ड में आए हुए हैं, उन सभी को इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रूव डैट 5 + 3√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि जो 5 + 3√2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम √3 √2 में लेट करते हैं, इसका ऑपोजिट वैसे ही इसमें भी लेट करना है। लेट 5 + 3√2 इज़ एन रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर के इक्वल हमने इसको लेट कर लिया तो मैं इसको p/q के इक्वल रख सकता हूँ, जहाँ पर q क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। p एंड q क्या होंगे, को प्राइम। ठीक है, अब मैं 5 को, मेरे को क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रूट वाले टर्म को अकेला करना है। ठीक है, तो 5 को पहले उस साइड लेकर जाऊँगा, प्लस का 5 था तो माइनस का 5 हो जाएगा। अपॉन 1 लिखना है आपने क्योंकि एलसीएम लेना है। ठीक है, q और 1 का एलसीएम q ही आएगा। फिर 1 को 5 p से कर दिया और q को 5 से, p - 5q। ठीक है, अभी √2 अकेला नहीं हुआ, इसके साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहीं तक होना था। इसके बाद आपको लिखने का काम स्टार्ट होता है। एज वी नो डैट दिस टर्म p/p - 5q अपॉन 3/q इज़ a rational number because it can be written in the form, or it is written in the form of p/q, but we know that √2 is irrational. So our assumption that we have assumed that 5 + 3√2 is an rational number stands incorrect. तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 3√2 is an irrational number. ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये CBSE 2024 में आया हुआ। चेक वेदर 12⁻n, आपको चेक करना है कि जो 12⁻n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n और नॉट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो 4⁻n, 6⁻n, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने क्या करना है, पहले 12 के फैक्टर बना लेने। ठीक है, 12 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं। ठीक, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो मैं 12 की जगह यहाँ लिखूँगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और इस पूरे की पावर क्या है, n, क्योंकि 12 की पावर क्या है, हमारे पास n लिखी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं इसको n को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी करूँ तो 2 की पावर 2n हो जाएगा और 3 की पावर n हो जाएगा। ठीक, तो आपने इसके बाद अब लिखना ही है, टू फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 it should have 2 की पावर m और 5 की पावर n एज फैक्टर्स। उसमें 2 फैक्टर होने ज़रूरी हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हमें पता है कि 2 है पर 5 नहीं है। एज 12⁻n डो नॉट या डोंट कंटेन 5⁻n एज फैक्टर, इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। डेट्स इट, इतना ही आंसर। Now move to the question number 48. Two numbers are in ratio 4:5 and their HCF is 11. ये CBSE 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर हैं जिनका रेशियो हमें पता है 4:5। तो सबसे पहले हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट नंबर्स बी, रेशियो वाले दोनों नंबर के साथ x ले लेना है। तो 2 नंबर आ गए, एक 4x और एक 5x।
ठीक है। 4x के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 2 इंटू टू इंटू एक्स आ जाएगा। 5x के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 5 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो HCF है वो कॉमन वाला बचा, यानी कि HCF के आ गए यहाँ से x आ गया। और क्वेश्चन के अंदर हमें HCF कितना गिवन है, 11। ठीक है, HCF 11 गिवन है और x की वैल्यू क्या है, HCF की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM वाला फार्मूला क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो LCM हमें निकालना है किसका, 4x 5x का। HCF हमें पता है 11 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 4x इंटू 5x कर दिया। LCM इज इक्वल्स टू 4x मल्टीप्लाई 5x अपॉन 11, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। 5 4 जा 20x² हो गया अपॉन 11। x की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपके सामने 11 निकाल चुका हूँ, तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूँगा, 11 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी 11 है ऊपर भी 11 है, तो 11 की एक पावर कट गई, बचा क्या 20 इंटू 11, यानी कि LCM आ गया हमारे पास 220। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि LCM HCF का क्वेश्चन आपके फाइनल में आना ही आना है, तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, 49 देख लीजिए। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड, यानी कि पहली रोड पर जो लाइट चेंज होती है वो 48 सेकेंड पर होती है, सेकंड रोड पर 72 सेकेंड के बाद चेंज होती है, और थर्ड रोड पर वो 108 सेकेंड के बाद चेंज होती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, वो एक टाइम क्या था, 7 AM सवेरे के 7 बजे वो तीनों एक साथ चेंज हुई। ठीक है, तब आपने ये बताना है कि एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट। अब वो अगली बार कब आए, इकट्ठे चेंज होंगे एक साथ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपने दिमाग में रखना है कि 3 डिफरेंट टाइम दिए हैं। ठीक है, और आपको पूछा है कि वो एक टाइम इस समय, वो जैसे इसमें दिया है कि 7 बजे सुबह एक साथ चेंज हुई, अगली बार कब एक साथ चेंज होंगी, तो आपको LCM निकालना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 3 डिजिट है आपके पास, 48 72 108। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए प्राइम फैक्टर से, या ऐसे करके आप LCM निकाल लीजिए, सेम आएगा। ठीक है, 48 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48। 72 के फैक्टर होते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3, आप कर लीजिए सॉल्व, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली, 2 की पावर 4 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो जब भी ऐसे नंबर आते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है फाइंड आउट LCM HCF, तो अगर आपको LCM निकालना है, जैसे हम इस क्वेश्चन में LCM निकालना है, तो आप तीनों में जितने भी वेरिएबल है वो सब ले लेंगे, 2 और 3, और इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4। ठीक है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। ठीक है, तो 2 की पावर 4 होता है 16, और 3 की पावर 3 होता है 27। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आएगा 432 सेकेंड्स, मतलब 432 सेकेंड्स के बाद वो चेंज होगी, पर हमें टाइम बताना है, तो मैं 432 सेकेंड्स को 60 से डिवाइड करूँगा। 60 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 7 मिनट्स 12 सेकेंड, क्योंकि 7 6 ज़ा 420 होता है। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद पहली बार कब हुई थी चेंज, 7 AM पर। अब दूसरी बार कब होगी, 7:07 और 12 सेकेंड पर। ठीक है, तो आपने LCM निकालने के बाद अगर सेकंड में आपका आंसर आ रहा है उसको मिनट में चेंज करना है। ठीक है, 60 से डिवाइड करके, अगर जो बच जाएगा वो सेकंड बचेगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप LCM ऐसे भी ले सकते हैं, तब भी आपका आंसर वही आएगा, 432 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा अभी मैंने पीछे बताया था हाईएस्ट पावर वाला, आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ।
लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, जहाँ पर p हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब है, क्यू हमारे पास एक्स वाई 4 है और आर हमारे पास एक्स 5 वाई 2 है। हमें क्या निकालना है? एच सी एफ निकालना है और एल सी एम निकालना है। तो आप यहाँ से समझ लीजिए, एच सी एफ निकालना और एल सी एम निकालना है। तो एक मैं अभी समझाने के लिए आपको एक जेड ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए जेड भी है, फिर मैं वापस क्वेश्चन पर आता हूँ। तो एच सी एफ के केस में आपने देखना है तीनों ही नंबर्स के कॉमन क्या है। यहाँ पर एक्स वाई है, दूसरे वाले में भी एक्स वाई है, पी वाले में जेड है, पर क्यू में जेड नहीं है, आर में जेड नहीं है। तो तीनों में कॉमन कौन सा? एक्स वाई, ठीक है। और इनकी मिनिमम पावर, एच सी एफ में आपने मिनिमम पावर लेनी है। तो x की सबसे कम पावर क्या है? यहाँ 1 है, अगर कुछ नहीं तो मतलब सबसे कम यहाँ 1 है। और y की सबसे कम वाली क्या है? 2 है, ठीक है। एलसीएम में आपने तीनों ही लेने हैं, x y z जितने भी वेरिएबल आ रखे हैं तीनों लेने हैं और उसमें मैक्सिमम पावर लेनी, मतलब सबसे ज़्यादा वाली पावर। x की सबसे ज़्यादा वाली पावर 5 है, y की सबसे ज़्यादा वाली पावर 4 है और z की 1। अब मैं इस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ इसी कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। यहाँ से z हटा देता हूँ। तीनों में कॉमन एक्स वाई, तीनों में कॉमन है। मिनिमम पावर x की 1 है और y की 2 है, ठीक है। x की 1 है और y की 2 है। तो ये हमारा यहाँ से हो गया HCF, क्लियर। चलिए अभी हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में सभी में जो सारे वेरिएबल वो लेने, दो ही वेरिएबल एक्स वाई, और मैक्सिमम पावर लेनी है। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 5 और y की कितनी है? 4। तो ये हमारे एच सी एफ एल सी एम। आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है फर्दर चेक इफ़ एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करके पी क्यू मल्टीप्लाई करके आर आ रहा है, कर लेते हैं चेक। एच सी एफ हमारा है एक्स वाई स्क्वेयर और एल सी एम हमारा है एक्स 5 वाई 4, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? एक्स स्क्वेयर वाई 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई 4, क्यू की वैल्यू एक्स वाई 4 है और आर की वैल्यू हमारे पास एक्स 5 ठीक है, एक्स 5 और कहाँ गया? वाई 2, ठीक है। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। 2 + 1 और 5 यानी कि 8 हो गया। 3 + 4 7 + 2 9 आ गया, ठीक है। x की पावर 8 और y की पावर 9 आ गया, ठीक है। और अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x की 6 और y की 6, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने बोली थी कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हमें बताना है कि देखो अब ये दोनों हमारे सॉल्व करने के बाद यहाँ x की पावर 6 आ रही है, यहाँ 8 है, यहाँ y की पावर 6 है और y की 9, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा था ना फर्दर चेक इफ़ इट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है या नहीं। तो आपने चेक किया तो आप लिख देंगे नो, दे आर नॉट इक्वल। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51। प्रूव डैट 2√2 + √3 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर गिवन डैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या करना है? फिर वही ऑपोजिट लेट करना है। लेट √2 + √3 का होल स्क्वायर बी अ रेशनल नंबर। इन सभी में यही करना है, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं फिर P/Q के इक्वल करूँगा और जहाँ पर मैं लिख दूँगा Q क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। P और Q क्या होंगे? कोप्राइम। अब मैं यहाँ पर a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा। a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2√2 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू P/Q। रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचा 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में जब √a हो और √b हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो √2 और √3 कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। अब बचा 2 + 3 5 + 2√6 इज इक्वल्स टू P/Q।
अब यहाँ से ये क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हमने किया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि 5 को p/q के इक्वल में लेकर जाना है, ठीक है। √6 को अकेला करना है, 5 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो 2√6 = p/q - 5, एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। तो एलसीएम आएगा q, p - 5q, और अब 2 को भी मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। यहाँ से आगे आपने वही लिखने वाला काम करना है। एज वी नो डैट दिस इज़ रेशनल नंबर p/q, और हमें ये गिवन है √6 क्या है, इरेशनल है। तो जो हमारी एग्जम्पशन थी कि ये रेशनल नंबर है वो गलत है। फाइनली इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52, द रेशियो ऑफ एलसीएम टू एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या बोला है, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताना है, किसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोली इन्होंने, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि रेशियो ऑफ एचसीएम टू एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट। अब इनके फैक्टर बना लेते हैं। 4 के 2 × 2 बनेंगे और इसका 2 × 1 बनेगा, यानी कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। आपको बताया था एचसीएफ में कॉमन होना चाहिए, कॉमन दोनों में ही 2 है, और मिनिमम पावर। एलसीएम में क्या बोला था, जो सारी चीज़ें वो और हाईएस्ट पावर। एलसीएम अपॉन 2 की पावर 2, 2/4, 1/2। तो यहाँ से जो रेशो आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए क्योंकि बार बार रिपीट होता है, ठीक। चलिए मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन CBSE 2021 का है। मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया कि ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2021 का है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400। 2 नंबर का जो एलसीएम है वो 2400 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो आपने ध्यान रखना है 2400 के फैक्टर्स देख लेने हैं कि 2400 इसमें से किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा, ठीक है। किससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो 500 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जो फैक्टर नहीं होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कि 3 बेल्स रिंग्स एट द इंटरवल। जैसा भी हमने क्वेश्चन पहले किया था ट्रैफिक लाइट वाला, ये उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कि जो 3 बेल हैं वो एक इंटरवल पर ऐसे ऐसे इंटरवल बजती हैं। पहली 6 मिनट पे बजती है, दूसरी 12 मिनट बाद बजती है, तीसरी 18 मिनट बाद बजती है। इफ़ ऑल दीज बेल्स रैंग एट 6 AM, सारी बेल एक साथ सुबह 6 बजे बजी, तो अगली बार कब बजेंगी। मैं आपको ऑलरेडी इससे पीछे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आपने एलसीएम निकालना है तीनों ही नंबर का, 6, 12 और 18 का। पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था, अब मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी आप उसमें अलग अलग है, इसमें इकट्ठे किया है। 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 3 3, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 36 मिनट के बाद वो द्वारा एक साथ रिंग करेंगी, यानी कि जो टाइम होगा वो 6:36 AM होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर। आसान क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपने एलसीएम निकालना, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ मिनट ही दिया था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है चेक वेदर इट इज़ द कंपोजिट नंबर और नॉट। तो आपने क्या करना है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एन एग्जाम्पल 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है और 4 से। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3।
तो 2 से ज़्यादा है, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आप देख लीजिए। पहले ये सारे मल्टीप्लाई में बीच में ये प्लस का साइन है, फिर 7 है, तो यहाँ से कॉमन नंबर कौन सा 7 है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट लगाई, 7 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या क्या नंबर बचे, 2 3 5, फिर आया मेरे पास प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पर 7 था, मतलब 7 इंटू 1 है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा 1। अब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 × 6, 6 5 × 30 प्लस 1 31, ठीक है। तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। कैसे, एक तो ये अभी आप कहोगे दो, ये दोनों प्राइम नंबर है, पर इनके अलावा एक नंबर हो रहा है 7 1 भी है, ठीक है। तो कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर होंगे ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि चेक करो कि ये क्या नंबर कंपोजिट है या क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन देखना है। अगर कोई नंबर उसके अंदर कॉमन आ रहा है तो आपने उसको कॉमन निकाल लेना है और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा हमारा, वो हमारा बन जाएगा प्राइम नंबर। और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो कंपोजिट, और 2 से कम आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं तो हमारा कौन सा नंबर बनेगा, वो प्राइम नंबर बनेगा। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। 26 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। तो 26 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 65, 2 से होगा नहीं, 5 से होगा, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1। 117 की बात करें तो 3 से होगा पहले, फिर 3 से होगा 13, तो 3 की पावर 2, 13 की पावर 1। HCF के लिए मैंने क्या कहा था, तीनों में कौन सा कॉमन नंबर है, 13, और इनकी मिनिमम पावर, सबसे कम पावर क्या है 1, तो HCF आ गया 13। LCM के लिए कहा था मैंने जितने भी नंबर हैं, तो 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 13 भी है, सारे हैं, और हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, और 13 की 1। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका LCM आ जाए। तो आसान सा क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। प्रूव डैट इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करने की क्या इरेशनल नंबर है। अभी तक हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं करूँगा। यहाँ दिया है कि √2 इरेशनल है, तो हमें इस नंबर को अकेला करना है। हमने लेट कर लिया कि ये इरेशनल नहीं रेशनल है, ये भाई क्यों कर लिया। फिर इस वाली पूरी टर्म को उठाकर इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। P/Q - 5/3 LCM ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से 3Q 3P - 5Q, ठीक है। और फिर इस 4 को इधर ले जाएंगे। फाइनली वही लिखने वाला कंसेप्ट जो आपको पहले वाले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, इन्होंने क्या कहा है कि P - Q की आपने वैल्यू निकालनी, ठीक है। P - Q की वैल्यू निकालनी कि कितनी आएगी, और 1080 को इन्होंने इसके इक्वल ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए करते हैं। पहले हम 1080 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं 1080 2 2 2, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, और फिर जाएगा 5 से। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और 5 की पावर 1, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें करना क्या है। पहले हमने फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। फैक्टर निकालने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है। चलिए अब मैं अगर इसको इसके सामने रख दूँ, जो मेरे को इसकी वैल्यू दी थी इन्होंने, 2 की पावर P, 3 की पावर Q और 5। तो 2 की पावर P है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो P किसके इक्वल आ गया, 3 के। 3 की पावर Q है, यहाँ पर 3 है, तो Q किसके इक्वल आ गया, 3 के। P - Q निकालने के लिए बोला था, 3 - 3 हमारा आंसर आ जाएगा 0,
तो ये आसान था, CBSE 2025 का क्वेश्चन है और देख के लगेगा पता नहीं कितना मुश्किल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 एडिशन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने पहले क्या चीज़ बोली है, फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है, फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स x एंड y, x इज़ नॉट इक्वल टू y, यहाँ पर आपने ध्यान देना है। ठीक है, कि x इज़ नॉट इक्वल टू y, LCM गिवन है 4xy। ठीक है, और अगली चीज़ दी है LCM इज़ अ मल्टीपल ऑफ HCF। तो एडिशन तो बिल्कुल सही है कि कोई दो प्राइम नंबर हैं, ठीक है, 2x है और 4y है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि LCM निकालना हो, पहले मैं इसको फैक्टर्स के रूप में लिख लेता हूँ, 4 को मैं 2y लिखूँगा सॉरी, LCM निकालना है तो जो जितनी भी चीज़ें 2 है, x है और y है और 2 की हाईएस्ट पावर यानी कि 4xy, यानी कि LCM तो सही है, पर LCM HCF का मल्टीपल नहीं है, तो रीज़न गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा कि नहीं, ये सही दिया हुआ है कि LCM इज़ अ मल्टीपल ऑफ HCF। ठीक है, पर ये एडिशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा, बोथ एडिशन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिशन, जो कि ऑप्शन बी में मिलेगा आप। ठीक है, क्वेश्चन तो ये थे हमारे क्वेश्चन 59 तक। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर 1 के मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर कंसीडर किए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन 60 बना लेते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, √3, √2, √5, √7 कि इसको इरेशनल प्रूफ करो। फिर भी हम इसमें एक कर लेते हैं, हम √2 वाला कर लेते हैं, बाकी सब वैसे ही करने। लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर, वही हर बार की तरह। तो इसको √2 को मैं p/q के इक्वल लिख सकता हूँ, जहाँ पर q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p एंड q क्या होगा, को प्राइम होंगे। अब को प्राइम क्या होते हैं आपको ये भी बता देता हूँ, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, मतलब ये दोनों ही नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, अब आपको अगला स्टेप आता है इसमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। प्लस माइनस वाले में हमें ये नहीं करना था, हमें सिर्फ सीधा वो नंबर अकेला करना था, पर हमें यहाँ पर क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर, p/q का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा 2, यहाँ बचा p²/q²। q और 2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, q² इज इक्वल्स टू p²/2। ठीक है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो p² है इज़ डिविजिबल बाय 2। p इज़ ऑल्सो, अगर p² डिविजिबल है तो p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये लाइन लिख दी। अब p क्या, तो मैंने कह दिया कि 2 से डिविजिबल है, तो 2k लेट कर लेता हूँ। आप जिसको भी, अगर √3 होगा तो 3k लेट करेंगे, 5 है तो 5k लेट करेंगे, 7 है तो 7k। अब p की जो वैल्यू आपने लेट किया, आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, k² p², ये ध्यान रखना यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर लगानी है क्योंकि पूरे का स्क्वायर है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 2k² लिख कर छोड़ देते हैं, अपॉन 2, 2k² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k का स्क्वायर k², नीचे 2 था, डिवाइड किया, 2 आ गया। अब इस 2 को मैं q² के नीचे ले आता हूँ, तो फाइनली इक्वेशन मेरी ये बनेगी। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, एक बार p²/2 जो मैंने p लिया था, और एक बार दूसरी q²/2। ठीक है, अब यही लाइन यहाँ पर भी लिखना है, q² इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, जबकि मैंने इनको क्या लेट किया था कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए, पर अभी इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, हेंस √2 इज़ इरेशनल नंबर। क्लियर?
तो ये था प्यारे बच्चों चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो CBSE में इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के साथ। क्वेश्चन ये था वीडियो नंबर 8। बाकी वीडियोस के मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।